पीएसएल किसका ब्रांड है? पाकिस्तानी का ब्रांड है। बाकी जो स्पॉन्सर आ रहे हैं वो पाकिस्तान की पीएसएल स्पॉन्सर कर रहे हैं। अब उससे क्या ताल्लुक है पॉलिटिक्स का? व्हाई बायकॉट अपनी ओन पीएसएल? प्लीज एक्सप्लेन दिस टू मी। बायकॉट योर ओन प्रोडक्ट डजंट मेक एनी सेंस। ये थे जनाब वसीम अकरम साहब जो पूछ रहे थे कि अपनी ही लीग का बायकॉट क्यों करें। समबडी प्लीज टेल मी। और हम बताते हैं, देखिए, हम अपनी लीग का बायकॉट नहीं कर रहे, बल्कि अपनी लीग को ये पैगाम दे रहे हैं कि जिन लोगों का आपको बायकॉट करना चाहिए था आप नहीं कर रहे हैं। इट्स नॉट अबाउट कि हमारी लीग है इसलिए हम कर रहे हैं, बल्कि इसलिए कि हमारी लीग इस वक्त ऐसे लोगों के साथ खड़ी हुई है जो जेनोसाइड को इनेबल कर रहे हैं। पहली बात तो ये है कि आप पैगाम देने में और बॉयकॉट करने में बहुत फ़र्क है। पैगाम देने में ये होता है कि यार आप ये काम जो है ये ना करें, तो बाकी ठीक है। बॉयकॉट ये होता है कि आप लोगों को इंस्टिगेट करें कि भाई इसका हमने हिस्सेदार नहीं बनना। तो ये एक बाकायदा बॉयकॉट। पैगाम में और बॉयकॉट करने में बहुत फ़र्क है। आप सीधे-सीधे कहें कि हम बॉयकॉट कर रहे हैं, आप क्यों कह रहे हैं हम पैगाम कर रहे हैं? आप बॉयकॉट ही कर रहे हैं ना। लीस्ट वो उसी नेटवर्क का हिस्सा हैं जो नेटवर्क जेनोसाइड को सपोर्ट कर रहा है। वो उस नेटवर्क का हिस्सा हों या ना हों, मुसलमानों को चाहिए कि वो एक कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करें कि इस चीज़ का बॉयकॉट करने में हमें नुकसान होगा या फ़ायदा। ठीक है? वो मैं अभी आपको आगे जाके बताता हूँ कि इसका कोई फ़ायदा हमें नहीं होगा, उल्टा नुकसान ही होगा। तो लेकिन देखते हैं कि आगे आगे ये क्या वो कहते हैं। ये बात बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर कोई पाकिस्तानी टीम का खिलाड़ी मैच फिक्सिंग में मुलविस हो और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए और वो आगे से कहे कि आप अपने ही खिलाड़ी के पीछे क्यों पड़ गए हैं, well इसलिए कि वो खिलाड़ी मैच फिक्स कर चुका है तो हमारा ही, लेकिन वो एक फिक्सर है। ये एनालॉजी अच्छी नहीं है क्योंकि जो स्पॉट फिक्सर है ना, जो मैच फिक्सर है, वो गेम की हदों को तोड़ रहा है, इसलिए उस पर रूल्स अप्लाई करेंगे, ठीक है? क्योंकि उसने ये अहद लिया है कि मैं रूल्स के मुताबिक खेलूँगा। जब उसने ये अहद तोड़ दिया तो फिर रूल्स अप्लाई करेंगे। अभी जो हम कर रहे हैं वो ये है कि हम प्रोपेगेंडा, हर टीम अपना-अपना प्रोपेगेंडा खेल रही है। तो ये एक अच्छी कोई मिसाल नहीं, क्योंकि क्रिकेट का बाकायदा बज़ाते खुद उसके उस कॉन्फ्लिक्ट के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ये तो हमने, क्योंकि हमारे इमोशनल अटैचमेंट है या हमारा पॉलिटिकल अटैचमेंट है जिसकी भी है, तो क्योंकि एक तरफ जो है एक आदमी को पनिश किया जा रहा है, दूसरी तरफ प्रोपेगेंडा खेला जा रहा है। तो ये मिसाल को ठीक नहीं है, तो इनको अपनी मिसाल ठीक करनी पड़ेगी पहले। इसलिए अब हम उसके साथ खड़े नहीं हो सकते। तो हमारी लीग ने मैच फिक्स किया हुआ है इस वक्त केएफसी के साथ, जो कि हिस्सा है यम ब्रांड्स का। और यम ब्रांड्स के जो इसराइल के साथ कनेक्शंस हैं वो कोई ढके छुपे नहीं हैं। इसी ग्रुप की जो और कंपनीज हैं यम ब्रांड्स की, जो उनके फ़लस्तीनियों के बारे में ख्यालात हैं, वो कोई ढके छुपे नहीं हैं। यम ब्रांड्स की, पिज़्ज़ा हट की, केएफसी की जो भी ख़्यालात हों, इसराइल के अलावा जो भी वो जिसके भी हिमायती हों, हमें ये देखना चाहिए कि हमने जो बॉयकॉट करना है उसमें हमारा अल्टीमेट फ़ायदा है या नहीं है। इमोशनली चार्ज हो के, मुसलमानों की आदत है कि वो जो बंदा चाड़ दो जी, मकतल गाह तक ले जाओ, आप पे वेखी जाएगी। इस तरह जो है काम नहीं बनेगा। आपको देखना पड़ेगा कि हमने करना क्या है। आप पी केएफसी जो है वो आपको स्पॉन्सर कर रहा है, केएफसी आपको पैसे दे रहा है, ठीक है? आपसे पैसे ले नहीं रहा, तो आप उनके पैसे ले लो। पैसे लेने में क्या हर्ज है? हमने अपनी मईशत स्ट्रॉन्ग करनी है तो पैसे आएँगे तो करेंगे ना। अगर आप हमारी मईशत स्ट्रॉन्ग नहीं है तो फिर हम फ़लस्तीन की हेल्प किस तरह कर सकते हैं? तो लिहाज़ा पहले तो अपनी जो है ना ये इमोशनल थिंकिंग इसको रखें साइड पे, लॉजिकल थिंकिंग करें, ठीक है? कुरान कहता है फ़ातू बि किताबिकुम इन कुंतुम सादिकीन, यानी कि हमें कोई किताब दिखाओ। इसका मतलब है कोई कोई प्रूफ़ तो दिखाओ ना, कोई बात तो सेंसिबल करो ना। लॉजिकल जो है ना बातें वो चलती, इमोशनल बातें चलती नहीं है। इनकी बातें सारी इमोशनल, और जी केएफसी क्योंकि उनके साथ है तो हमने केएफसी के साथ हमारी कट्टी। भाई आप केएफसी का आपको पैसे दे रहा है, आप पैसे चुप-चुपीते ले लो। आप केएफसी की बोटी ना खाओ, ठीक है? केएफसी को नुकसान हो जाएगा। अगर आपने केएफसी को बोलना कि भाई हाँ, हमने पीएसएल बॉयकॉट कर देना है। ओह! मैंने माफ़ किया। अगर आप ये करेंगे तो फिर वो कहेंगे ठीक है जी, हम पैसे फिर पुल कर लेते हैं, हमारा कौन-सा नुकसान हो रहा है? उल्टा आपका नुकसान होगा, ठीक है? जो मुल्क अपने पैरों पे खड़ा नहीं है ना, वो इस तरह की काम नहीं कर, इस तरह के काम सजते हैं अमेरिका को, ठीक है? जिनको किसी की ज़रूरत नहीं है। हमारी जो ज़रूरत है वो हमें पूरी करनी है पहले, इससे पहले कि हम जाके किसी की मदद करें। ठीक है, हम मदद करेंगे, लेकिन अपने नुकसान कराते हुए जो मदद है ना, वो मदद हम पे सजती नहीं है, ठीक है? तो अगर वो आपको पैसे दे रही हैं, आपसे पैसे ले नहीं रहे, वो दे रहे हैं आपको। अच्छा जी, ऐप पैसे लो, अपनी गेम खेलो, ठीक है? और हमारा यहाँ पे लोगो लगा दो या जो भी कर, और लान दो, हमने कौन जाके बोटी खानी है उनसे, ठीक है? बोटी उनको तो फ़ायदा तब होगा जब मैं जाके बोटी खरीदूँगा, मैंने खरीदनी क्यों नहीं? आप अपनी जो मर्ज़ी स्पॉन्सरशिप करते रहें। इसको कहते हैं लॉजिकल थिंकिंग। जो कैसर साहब जो है, वैसे मैं तो कैसर भाई की बड़ी इज़्ज़त करता हूँ, मेरी दूसरी वीडियो के नीचे उन्होंने कमेंट भी किया हुआ है।
तो लेकिन मैं आपको ये जो लॉर इचरा वाली वीडियो उसके नीचे उनका कमेंट है, आप जाके देख लें, मेरी व्यूअरशिप भी बढ़ेगी। सब्सक्राइब भी कर देना। लेकिन ज़रा लॉजिकल सोचें। एट द सेम टाइम अगर आप वो कंपनियां देखें जिसका स्टेक मौजूद है यम ब्रांड्स के अंदर, तो उन कंपनीज के भी ख्यालात कोई ढके छुपे नहीं हैं। इसलिए हम कहते हैं कि इसका बाइकआउट करना बहुत ज़रूरी है। हम कोई कानूनी कार्रवाई तो आपके खिलाफ कर नहीं सकते, कानून हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में सिर्फ यही है कि हम आपकी व्यूअरशिप को कम करें। हम हाँ, हमारे हाथ में ये है कि हम व्यूअरशिप कम करें ताकि हमारी जो अपनी लीग है वो भी मर जाए। ताकि हमारा जो रेवेन्यू यहाँ पे आ रहा है वो भी ना, ताकि फॉरेन इन्वेस्टर जो है वो भी ना आए। आप पता नहीं मुसलमानों को, मुसलमान तो नहीं पाकिस्तानियों को पता नहीं कुल्हाड़ा लेके ना तो अपने पैर पे मारने का ना कोई बड़ा कोई शौक है। इनको बड़ी मज़ा आता है अपने आप को अज़ियत देते हुए। लेकिन जब आपकी थिंकिंग ही है तो फिर आप क्या क्या मैं कह सकता हूँ फिर? देखना बंद करें, हम बाइकआउट करें ताकि हमारी तरफ से ये मैसेज जाए, हमारे खाली स्टेडियम्स ये गवाही दें, हमारी तरफ से जो टीआरपी नीचे आती है, जो व्यूअरशिप नीचे आती है, वो गवाही दे कि हम जालिमों के साथ मुझे अभी एक बात सूझी है कि वो बड़े शायर हैं। ओह हो! यार उन्होंने क्या गेम खेली। उनको पता था कि हमने अगर पीएसएल को स्पॉन्सर किया ना, तो पाकिस्तानी अवाम इतनी को बुट दिमाग कौम है ना कि वो अपना पीएसएल ही बंद करा देगी। मतलब है कि इनके पास जो एक लीग है ना, वो उससे भी जाते रहेंगे। और जिस तरह के हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हमें मशवरे दे रहे हैं ना, वो यार वो बड़ी गेम खेल रहे हैं। वैसे वैसे होती है ना, जैसे चेस मैच खेलते हैं, आपको लगता है कि प्लान मेरा चल रहा है, प्लान अगले का चल रहा होता है। यार वैसे अगर ये उनकी सोच है, अब सोच में तो कामयाब हो गए हैं। देखें, देखें उन्होंने आपका किस उन्होंने कुछ किया भी नहीं और आपका मोरा जो है आप खुद मार रहे हैं। आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, उनको पता था कि ये मारेंगे, ये थपकी दे थोड़ा केएफसी को क्या नुकसान है, यहाँ पे बंदे बोटियाँ ना खरीदें। लेकिन ये होती है लॉजिकल रीज़निंग, ठीक है? जो अभी मुझे कैसर भाई में भी नज़र नहीं आ रही। इमोशनल चीज़ें हैं, इनका कोई हल नहीं है। नहीं खड़े हुए थे। दैट इज़ द रीज़न। कोई ये कोई बहुत मुश्किल साइंस नहीं है, एक आसान बात है, बड़ी ही सिंपल इन्फॉर्मेशन हाँ जी, है बड़ी कि सिंपल दुनिया में इन्फॉर्मेशन है कि केएफसी पाकिस्तान को पैसे दे और पाकिस्तान अपनी जो पीएसएल है वो खुद ही मुका देगा। बड़ी सिंपल सी बात है, लेकिन किसी-किसी के कॉमन सेंस नॉट सो कॉमन कॉमन पीपल आई गेस। इस वक्त एक खिते में कत्लेआम हो रहा है। जो कत्लेआम कर रहे हैं उनके पास एक नेटवर्क है स्पोर्ट का, मुख्तलिफ कंपनीज का। उनमें से एक कंपनी या उस नेटवर्क में मौजूद एक कंपनी ऐसी है जिसने हमारी लीग के साथ इल्हाक किया हुआ है। देखिए ये पूरी वीडियो में बस यही है, ठीक है? ये बस इमोशनल स्टेटमेंट्स होंगी, ठीक है? और इसका कोई फ़ायदा नहीं, कोई लॉजिकल कोई थिंकिंग नहीं है, कोई ये नहीं बताया कि भाई ये हमारा प्लान है। सारे जैसे हमारे लीडर नहीं आते इलेक्शन वाले दिन कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो कर देंगे और पाई घंटा कुछ नहीं करना। कोई प्लान बताओ, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। मैंने तो आपको लॉजिकल फैक्ट्स और रीज़निंग दी है, आप उसको देखें और इनकी वीडियो को देखें। इनकी वीडियो में आपको मिलेंगी इमोशनल आर्गुमेंट्स जिनका कोई वज़न नहीं है। बाकी अगर आप इनके पीछे चलना है तो आप चलें। कैसर भाई मैं आपकी बड़ी इज़्ज़त करता हूँ, ठीक है? आपने जो इल्हाद के साथ कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आप ज़रा सोचें तो भाई सोच यार सोच। और हम इसका बाइकआउट करते हैं। दूसरी बात वसीम अकरम साहब, ये अपनी ही लीग, अपनी ही लीग, इस पे तो बड़ा एम्फोसिस है आपका कि ये हमारी लीग है। फ़लस्तीन हमारा नहीं है, गज़ा हमारा नहीं है, अल-कुद्स हमारा नहीं है। अगर ह्यूमैनिटेरियन ऑब्लिगेशन आप वो तो किसी ऐसे आदमी के लिए है ना कि जो मुस्लिम नहीं है, एज़ अ मुस्लिम आपके ऊपर तो ये बहसीत मुसलमान ऑब्लिगेशन है कि आप उनके लिए आवाज़ उठाएं। आपको बाइकआउट करना चाहिए कि भाई मैं नहीं बनूंगा पीएसएल का हिस्सा। वो इसलिए नहीं करते, उनको पता है ना नुकसान क्या है। मैं नहीं कमेंट्री करूंगा, नहीं अपने एक्सपर्ट एनालिसिस दूंगा। मुझे वो रोते हुए बच्चे नजर आते हैं, मुझे वो माएँ नजर आती हैं जो अपने बच्चों को इस तरह से मेरे मैं अच्छा ठीक है, आप कमेंट्री करें, जो आपको केएफसी पैसे दे रहे हैं ना, वो पैसे फ़लस्तीन को भेज दें। सिंपल। उनकी मदद तो होगी ना। आपके बॉयकॉट करने से उनकी मदद किस तरह होगी? हमायती तो पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान किसका हमायती है। हमको अपनी हिमायत साबित करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। हमें लॉजिकल रीज़निंग स्टेप्स चाहिए, ठीक है? जो सॉरी टू से लेकिन इस वीडियो में कैसर साहब आपकी नज़र को नहीं आ रहे। अल्फाज निकालना मेरे लिए मुश्किल है कि वहाँ पे माएँ अपने बच्चों को किस तरह से प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती हैं और जब वो बच्चे शहीद हो जाते हैं तो उसके बाद क्या होता है। ऑन ग्राउंड जो सिचुएशन है कि इस वक्त वहाँ पे मैयतों को दफनाने का इंतजाम नहीं है, वहाँ पे कुत्ते इतने जो खुद भूखे हो चुके हैं वो मैयतों को भंभोड़ रहे हैं। डू यू नीड मोर इन्फॉर्मेशन कि ये हमें बाइकआउट क्यों करना चाहिए? और आप इमोशनल आर्गुमेंट्स, इमोशनल आर्ग भाई इल्म की दुनिया में इमोशन का कोई काम स्ट्रैटेजी बताओ स्ट्रैटेजी, क्या करना क्या? ठीक है, हमारा भी दिल दुखता है, ठीक है? लेकिन हम आपको स्ट्रैटेजी दे रहे हैं, आप क्या दे रहे हैं? को बाइकआउट क्यों करना चाहिए? आप और आपके साथ जो बाकी लोग बैठे हुए थे स्टूडियो में बता रहे थे कि नहीं तो बड़ा अच्छा काम हो रहा है जो हम कर रहे हैं। फिर मुझे एक और बात बताइए कि पूरी दुनिया में एक लिमिटेड पॉलिटिकल स्टांस स्पोर्ट्स में अलाउ किया जाता है। मिसाल के तौर पे आप इंग्लैंड में जाके देखें, वहाँ पे रग्बी, क्रिकेट
आप एक पॉपी लगाते हैं, दैट्स परफेक्टली फाइन, अगरचे उसका ताल्लुक सियासत से है। जो आप कह रहे हैं ना कि इसमें सियासत की कहाँ गुंजाइश है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जहाँ पे सारी ज़िंदगी आपने क्रिकेट खेली है, काउंटी क्रिकेट खेली है, वहाँ पे पॉपीज़ वगैरह लोग लगा के चले जाते हैं, कोई मसला नहीं होता। लेकिन इस पीएसएल में, इसमें तो हम फ़लस्तीन का झंडा तक लेके नहीं जा सकते। यू नीड टू बी क्रिटिकल ऑन दोज़ थिंग्स। आपको पूछना चाहिए पीएसएल से कि वहाँ इंग्लैंड में लोग अगर पॉपी लगा के चले जाते हैं, फ्लावर लगा के चले जाते हैं, तो कोई इशू नहीं। यहाँ पे फ़लस्तीन का झंडा लेके आ जाता है, तो आपको क्या इशू है? आप फ़ोर्स कर रहे हैं, ये मामला सिर्फ़ केएफसी का भी नहीं है। ये आप फ़ोर्स कर रहे हैं कि आप फ़लस्तीन के लिए आवाज़ नहीं उठा सकते। हाँ जी, ये एक एक चीज़ है कि भाई पॉलिटिक्स जो है उस जब इस हम क्यों नहीं भाई झंडा लेके जा सकते, हम लेके जा सकते हैं, बिल्कुल लेके जा सकते हैं। इसका एक बड़ा अच्छा तरीका है, आप कहें कि जी हमने रूल्स में डाल दिया है, अगर बाकी जब लोग लेके आ जाएँगे तो बस इधर इधर देख लियो, बस झंडा ले भाई ठीक है, अब कोई जंग धोखे का नाम है ना, तो उनको बोलो जी हमने तो ठीक है रूल रेगुलेशन लगा दिए हैं, अपने बंदे को बोलो आ ही जाओ, आ ही जाओ। पैसे भी ले लो और एक तीर से दो शिकार और अपना मैसेज भी करो। और जब दुनिया में ये बर्पा होगा ना, ओए होए होए पीएसएल ने जो है वो रूल्स अपने अपने तुड़वा दिए, बस उनको बोलना जो हमने तो बहुत ट्राई किया, लेकिन अवाम की ना ये एक चार्ज अप अवाम, हम फिर क्या करें, हमने फिर यही समझा कि कोई दंगा फसाद ना हो जाए, हमने फिर इनको रूल्स ब्रेक करने दिए। एक स्ट्रैटेजी होती है यार, कुछ सोचने वाली गल। और यार वो आरिफ सुल्तान वैसे सही कहता है कुछ मामलों में कि राजा साहब की ना अकल जो है ना वो कुछ मामलों में मैं बड़ी इज़्ज़त करता हूँ कैसर भाई की, लेकिन इस मामले में गलत जो है वो गलत है। वो हमारे ईमान का मामला है। हमारे सामने कुरान, हदीस, ये सारी चीज़ें वाज़ेह हैं। हम कैसे खामोश रह सकते हैं इस चीज़ पे? आपने ज़ुबानें बंद की हैं, तो हमारे पास एक चीज़ रह जाती है पीछे, और वो ये है कि भई हम नहीं जाएँगे, हम नहीं देखेंगे। उस पे भी आपको एतराज़ है और आप इमोशनल लाइन फेंक रहे हैं कि आपकी अपनी लीग है, आपका फ़लस्तीन भी है, आपके तो बच्चे भी हैं। एज़ अ फादर थिंक फॉर अ मिनट, थिंक फॉर अ मिनट एज़ अ फादर। उन बापों के बारे में सोचें, जिनके बच्चों के साथ हो रहा है। फिर अपने बच्चों को देखें और फिर बताएँ कि आपका जी करेगा? खैर ये बातें कैसर साहब आप इसराइल का जो है ना प्रोपेगेंडा आप उसमें आ गए हैं। आपको समझ नहीं आई, लेकिन आप वही कर रहे हैं जो उनका दिल है कि आप करें। उनका दिल है कि आप जैसे लोग उठें और बोलें पीएसएल बंद करो। और जब पीएसएल बंद हो जाएगा ना उनको उनका तो थोड़े से डॉलर, उनके कौन से खुद के डॉलर हैं, उनको तो पीछे से अमेरिकन कांग्रेस देती है। ठीक है, उन्होंने कहा भाई ठीक है 4 करोड़ ये तो लगा दो और ये अपनी पीएसएल को खुद ही खत्म कर देंगे, बाद में जी देखी जाएगी, हमें क्या है। ये होती है माइंड गेम, स्ट्रैटेजी। आप इट्स लाइक यू आर वर्किंग फॉर देम, आपको नहीं पता लेकिन आप उन्हीं का काम कर रहे हैं, उनके जाल में आ गए हैं। शायद आप पे असरअंदाज़ इतनी ज़्यादा ना हों। ये जो खातून हैं, इनकी बात सुनिए और फिर अच्छा ये वीडियो है आखिर में, वो एक खातून है वो रो रही, ठीक है हमारा भी दिल जो है ना वो गिरता है यार ये कुछ देख के। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इस तरह की वीडियोस देखने से ना मामला हल नहीं होंगे, बस ठीक है आंसू हमारे भी निकल जाएंगे, उसके उसके बाद क्या होगा। इस तरह की लाखों लाखों माएँ जो हैं वो भी आ जाएँगी। स्ट्रैटेजी दो। उस माँ को क्या बताओगे कि भाई माँ जी हमने ये स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 तैयार किए, इस पे हम अमल करेंगे। आप सिवाय रोने के और गिड़गिड़ाने के बाद कुछ करते नहीं हैं, ठीक है? इसलिए ज़रा ना आप ज़रा सोच के चलें तो आय हाय! मेरे वाह एडे ख़राब ने। ओए होए होए! चलो मैं ना कुछ कर वैसे यार अगर आप यहाँ तक पहुँच आए हो तो यार खुदा दा नाज़, खुदा दा नाज़। लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो और इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे, इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, ठीक है? तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।